डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, सेकंड ईयर बायोलॉजी। इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, जिसमें हमने प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर जाके एक्सक्रीशन का प्रोसेस समझा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन इन हेड्रा क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा था प्लिनेरिया क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अर्थवर्म के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है, और लास्ट में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन इन कॉकरोच क्या होता है। तो नेक्स्ट जो आपके पास है वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है कि एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस हैं हमारे पास, इनके अंदर हम जो एक्सक्रीशन देखते हैं वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो आपको इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं बल्कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करते हैं। इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसका नाम लीवर और किडनी है। इनके दो चीज़ें ह्यूमंस के अंदर ख़ास तौर पे अहम किरदार अदा करती हैं जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे काम करती रहती हैं। एक लीवर होता है और दूसरा जो होता है वो किडनी होता है। और आप जानते हैं कि किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसे हम क्या नाम देते होते हैं, नेफ्रॉन कहते होते हैं। ये हम एनिमल्स के अंदर यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जाके देख रहे हैं। अब हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से निकल आए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उनके अंदर प्रोडक्ट कौन से होते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब देखें जो आपके पास यूरिया है ये कैसे बनता होता है, यानी कि जब अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि अगर आपके पास पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड हों तो ये क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता होता है हमारे पास, प्रोटीन। अब प्रोटीन किसके अंदर होती है, मीट के अंदर। हम यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम मीट ले रहे हैं तो हम प्रोटीन ले रहे होते हैं, एग ले रहे हैं तो हम प्रोटीन ले रहे हैं। अब प्रोटीन जब टूटेगी तो वो अमाइनो एसिड में जाएगी। जब अमाइनो एसिड आपके पास टूटेंगे यानी कि जब अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो आपके पास क्या बनता है, यूरिया बनता है। अब यूरिया क्या होगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होगा इन ह्यूमंस। इसके अलावा अगर हम देखें मसल्स क्रिटिन, जब मसल्स क्रिटिन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे बनता है क्रिटिनाइन। इसी तरह अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड की जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है या मेटाबॉलिज्म होती है तो इससे यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह हार्मोन्स हैं या आपके पास हीमोग्लोबिन है, अगर आपके पास ये टूट रहे हैं, मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन हो रही है तो इससे क्या बनते हैं, बिलीरुबिन्स बनते होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं या उसके अंदर बनते हैं, विद इन द बॉडी होते हैं, या फिर क्या होते हैं, इंजेस्टेड। ये बात याद रखनी है कि आप इंजेस्टेड इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड, ड्रग्स और फूड एडिटिव्स। अगर पेस्टिसाइड्स हैं या ड्रग्स हैं आप ले लेते हैं, उनसे भी ये टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो बनते रहते हैं। अगर इनको बॉडी से रिमूव ना कराया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि दे कॉज सीरियस हैज़र्ड्स। ये ख़तरनाक रिजल्ट्स आपके पास क्या करते हैं, पेश करते हैं। उसके बाद देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को जब हम चेक करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम तीन चीज़ें लेते हैं। एक तो हम स्किन काउंट कर रहे होते हैं, नंबर 2 पे हम लीवर कहते हैं, और नंबर 3 पे जो बेसिक या मेन है उसे क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। अब स्किन को अगर हम देखें ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे काम करती है क्योंकि इसके पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक को हम नाम देते हैं सेबेशियस ग्लैंड, एक को हम क्या नाम देते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। अब जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं इनका काम ये होता है कि दे सेक्रीट सीबम, ये क्या पैदा करते हैं, सीबम पैदा करते हैं। दूसरे इनके पास होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, और स्वेट ग्लैंड्स का काम ये होता है कि दे सेक्रीट स्वेट, ये क्या कार्य करते हैं, पसीना कार्य करते हैं। लेकिन अब हम इन्हें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे फिर भी काउंट नहीं करते क्योंकि ऑयली स्ट्रक्चर तैयार हो रही है या आपके पास स्वेट तैयार हो रहा होता है मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड से, लेकिन ये स्किन भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पे काम नहीं कर रही। तो इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं मेन हैं, एक को हम लीवर कहते हैं जिसे सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, ये आपके पास कौन कहलाएगा, लीवर कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास जो होती है वो किडनी होती है। लीवर का काम ये होता है कि ये असिस्ट करता है किडनी को कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या कर दिया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए या बाहर की तरफ फेंक दिया जाए या निकाल दिया जाए। अब इनमें फंक्शंस कैसे होते हैं, लीवर कैसे काम करता है, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला जो इसका प्रोडक्ट होता है या तैयारी होती है वो सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ याद रखनी है उसे कहते हैं स्टोरेज। पहले नंबर पे आपने याद रखना है सिंथेसिस, दूसरे नंबर पे याद रखना है स्टोरेज, तीसरे नंबर पे याद रखना है कन्वर्शन, चौथे नंबर पे हमारे पास होता है रिसाइकलिंग, और पाँचवें नंबर पे आपके पास होता है डिटॉक्सिफिकेशन।
यानी कि लीवर का काम ये है कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की तैयारी करता है। वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, इसमें सबसे पहले देखें नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार होते हैं। नंबर 2 पे आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स तैयार होते हैं जिसमें प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है। नंबर 3 पे आपके पास होता है बाइल। नंबर 4 पे लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं और क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जिनमें अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो तैयार हो रहे होते हैं, ये क्या काम करते हैं या होम्योस्टेसिस में इनका काम क्या होता है, तो आपने याद रखना है कि ये सपोर्ट करते हैं किडनी को किस में कि ये यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया जो है इसे डिस्पोज किया जाए या डिस्पोजल किया जाए। नंबर 2 पे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिसमें आप थ्रोम्बिन को, फाइब्रिनोजन को या एल्ब्यूमिन्स को देख रहे होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड दे मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 3 पे आपके पास होता है बाइल का काम ये होता है कि इमल्सीफाई कहते हैं तोड़ देना, यानी कि किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करना। किसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, फैट्स की, तो ये फैट्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बाइल की वजह से होता है। ये सेक्रेशन कहाँ से पैदा होती है, लीवर से पैदा होती है, ये उसका जूस भी कहलाता होता है। नंबर 4 पे लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल्स हैं या लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि ब्लड की केमिस्ट्री यानी कि जो ब्लड की शेप है उसे मेंटेन करना। नंबर 2 स्टोर एनर्जी को स्टोर करना। और नंबर 3 आपके पास हेल्प टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बरकरार रखने में ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ये तो एक था हमारे पास सिंथेसिस के फंक्शन ऑफ लिवर में हमने सिंथेसिस देखा और उसमें जाके होम्योस्टेसिस को ये कैसे मतलब इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं उसे जाके हमने देखा है। अब उसमें नेक्स्ट जो आपके पास है वो स्टोरेज है। ये आयरन को स्टोर करता है, यानी कि एफ जो आपके पास आयरन होता है इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में इन्वॉल्व होता है। कहने का हमारा मकसद ये है कि टिश्यूज़ को जो ऑक्सीजन मिलती होती है वो विद द हेल्प ऑफ आयरन। अब आयरन जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट है किसका है, लिवर का, यानी कि ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू भी किसकी वजह से हो रही है, लिवर की वजह से हो रही है। नंबर 2 पे आपके पास है ग्लाइकोजन में जो है एनर्जी रिजर्व यानी कि एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रही है, लिवर की वजह से हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है कन्वर्शन, यानी कि ये किसी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट। अगर ग्लूकोज की मिकदार बॉडी में ज़्यादा है तो उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। अगर लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ रही है तो उसे भी कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। अब अगर ग्लाइकोजन बढ़ रहा है तो उसे फिर तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। इसलिए हम इसे कन्वर्शन कहते हैं। ये चीज़ों को तोड़ता भी है और तब्दील भी करता रहता है। काम क्या होता है इन तमाम चीज़ों का, अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शन इनका होता है एनर्जी स्टोरेज एंड यूज़। ये एनर्जी को स्टोर भी करते हैं और उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल भी करते होते हैं। नंबर 4 पे लिवर का फंक्शन जो होता है वो होता है हमारे पास रीसाइक्लिंग, यानी कि ये रीसाइक्लिंग भी करता है। किसकी रीसाइक्लिंग होती है, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर उन्हें तोड़ देता है और ये क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू हो जाती है। होम्योस्टेसिस में इसका काम ये होगा कि ये टिश्यू की क्या करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, मतलब ये उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट स्टेप है, इसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है जो वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिन मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद है उसे ख़त्म कर देना। ख़त्म करने के बाद उसे किडनी की तरफ भेज देना ताकि किडनी उन्हें क्या कर सके, डिस्पोज कर सके, बाहर की तरफ भेज सके। तो इनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कहाँ से आते हैं, फूड एडिटिव से आते हैं या पेस्टिसाइड से आते हैं या ड्रग्स से आते हैं, उनमें से टॉक्सिन मटेरियल को निकाल के किडनी की तरफ भेजना और असिस्ट द किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल, और किडनी को इस बात पे असिस्ट करना कि वो इन डिस्पोजल को क्या कर दे, बाहर की तरफ निकाल दे। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सक्रीशन एंड वर्टिब्रेट्स की बात की है। इससे पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स की बात की थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसमें किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।